वीडियो को स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं दोनों लोग बात कर रहे होते हैं जो यहाँ पर गर्मी के बारे में होती है। तो उसामी यहाँ पर कहता है देखो यहाँ पर गर्मी बहुत है, चलो ना हम उन ऑफिस में जाकर एसी की हवा खाते हैं जाकर बैठकर। तो इस बात को एग्री करते हुए रेंतारो भी जाता है और कॉरिडोर में जाते हैं बात करते हुए। तो उसामी कहता है स्पोर्ट्स फेस्टिवल आ रहा है तो मुझे कुछ क्रेजी करना है। तो जो है ना, तो उसामी की बात सुनकर जो अपना रेंतारो है ना वो भी उसकी बात को हाँ कर देता है। तो वो लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं उनके बारे में, मतलब उसके ऑफिस में एसी खाने के लिए। तो उनका सर बताता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल आ रहा है लेकिन तुम लोग उसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसामी कहता है कि आखिरकार क्यों नहीं। तो वो कहता है जो भी मिड टर्म में फेल होगा वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए रीटेस्ट देने होंगे। तो यहाँ पर उसामी जो है ना वो यहाँ पर कहता है तो ये बात तो पास या फेल पे डिसाइड होगी। तो यहाँ पर वो बोलता है कि अगर हम पास हुए तो हमें आपकी तरफ से कुछ चाहिए, आपको कुछ देना होगा। तो उनका सर जो है ना वो यहाँ पर उन्हें आइसक्रीम बोलता है, अगर तुम लोग पास हो गए तो मैं तुम्हें आइसक्रीम लेकर दूंगा। तो जो है ना वो लोग यहाँ पर इस बात को एग्री करते हैं। तो उसामी यहाँ पर सर खजाते हुए कह रहा होता है आखिरकार मुझे इस टेस्ट में पास होने के लिए कितने आखिरकार मार्क्स निकालने पड़ेंगे और आखिरकार मुझे यहाँ पर कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा बैठकर। तो फिर यहाँ पर जो अपना उसामी जो होता है ना वो यहाँ पर साकू की मदद मांगता है पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार मैंने तुम दोनों को पढ़ाया तो था। तो जो यहाँ पर रेंतारो होता है ना वो यहाँ पर जो आयातो से मदद मांगता है, मतलब उसे पढ़ाने के लिए। आयातो कहता है मुझे खुद ही कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, जो मैं तुम्हें समझाने को जाऊँगा तो मुझे ही कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पर उसामी कहता है मुझे पता चल गया, तुम दोनों चाहते हो कि हम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल में ना आए, मुझे पता चल गया। तो हमें ही दोनों को मेहनत करनी होगी, मतलब हमें दोनों को, उसामी और रेंतारो को मिलकर मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पर साको कहता है तुम जो समझना है समझ लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है दिक्कत की। तो यहाँ पर जो है ना रेंतारो को उसकी मदर का फ़ोन आता है, जहाँ मतलब मैसेज आता है जहाँ पर वो कह रही होती है तुम्हें यहाँ पर वागुरी को बुलाना चाहिए रेस्टोरेंट में। तभी यहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो आएगी या नहीं, और इतने दिन से भी नहीं आई है रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर क्लास के बीच में ही वो यहाँ पर मैसेज कर देता है और यहाँ पर ये भी सोचता है कि आखिरकार उनके वहाँ पर क्योंकि हाई स्कूल में यहाँ पर जो है ना मोबाइल लेना अलाउड हो भी या नहीं, किसको पता है। मतलब वो उसी के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि उसे जो है ना अभी तक यहाँ पर उस बात का जो चीज़ वो पूछ रहा था उसका वहाँ पर उसे रिप्लाई भी नहीं आया होता है अभी तक। तो यहाँ पर हम देखते हैं फाइनली उसे रिप्लाई आ ही जाता है। तो यहाँ पर वो कह रही होती है क्यों वो बहुत ज़्यादा बिजी है तो वो नहीं आ सकेगी। तो यहाँ पर जो है ना ये बात सुन थोड़ा उदास होता है। तो यहाँ पर उसामी आकर कहता है हम इन दोनों को जो है ना लाइब्रेरी जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर वो लाइब्रेरी में आ ही जाते हैं। तो उसामी यहाँ पर कह रहा होता है आखिरकार मुझे यहाँ पर कुछ समझ में ही क्यों नहीं आ रहा, मतलब टॉपिक एक भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना अपना रेंतारो कहता है हमें जो है ना साकू से मदद लेनी चाहिए, आखिरकार उसी ने हमारी मदद की थी। तो अपना जो उसामी जो है ना वो यहाँ पर खड़े होकर कहता है ठीक है मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे माफ़ी मांगूंगा और उन्हें मनाऊंगा कि वो आ जाए और हमें उन्हें पढ़ाना पड़े, इसलिए मैं उनसे लेके माफ़ी मांग कर उन्हें लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना रेंतारो हाँ कहता है। तो यहाँ पर दो लड़कियाँ आती है जो यहाँ पर कह रही होती है हमारे पास यहाँ पर अभी तक स्पेस नहीं है बैठने के लिए लाइब्रेरी में। तो ये बात सुनता है जब रेंतारो तो उसे रियलाइज होता है कि उसे उठ जाना चाहिए, मतलब ऐसे ही मन में सोचता है। तो यहाँ पर उठता है। तो यहाँ पर वो दो लड़कियाँ सोचती है शायद उसने हमारे लिए स्पेस क्रिएट किया तो हमें उससे माफ़ी में नहीं थैंक्स कहना चाहिए। तो यहाँ पर वो जा ही रहा होता है। तो यहाँ पर उसे एक तरफ से वागुरी की आवाज़ आती है। फिर यहाँ पर जो है ना वो छुप के यहाँ पर वागरी को देखता है। यहाँ पर वो सोच रहा होता है आखिरकार ये बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लड़की है और यहाँ पर वो पढ़ रही है। तो यहाँ पर वो ये भी नोटिस करता है कि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टॉपर लड़की है, मतलब उस स्कूल की, मतलब। तो यहाँ पर वो देखता है आखिरकार वो बहुत ही पढ़ रही होगी लेकिन शायद वो पढ़ नहीं रही थी, मतलब उसमें माइंड फ्रेश करने के लिए शायद वो थोड़ा कुछ ड्राइंग बना रही थी। मतलब वो नोटिस कर लेता है कि वो यहाँ पर ड्राइंग बना रही थी और यहाँ पर फिर भी वो एक टॉपर है। तो उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टॉपर लड़की है, मतलब उस कॉलेज की। तो यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि वो लड़की उस क्योंकि स्कूल की टॉपर लड़की में भी टॉपर है। मैं देखो यहाँ पर हमारे कॉलेज में सबसे एकदम घटिया एकदम कुछ भी नहीं हो, मतलब स्कूल नहीं यार कॉलेज में, मतलब एकदम नीचे स्थान पर हूँ। यहाँ पर वो मतलब ऐसे ही सो जाता है कि ये सब बातें सोचते हुए आखिरकार मुझे मेहनत करनी होगी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो है ना तभी यहाँ पर वागुरी आती है और यहाँ पर कहती है तो यार तुम सो रहे थे। तो यहाँ पर जो है ना अपना रेंतारो यहाँ पर कहता है मुझे लगा था कि तुम अंदर हो। तो यहाँ पर वागुरी इसका रिप्लाई देते हुए कहती है नहीं मैंने तुम्हें वहाँ पर जाते हुए नोटिस कर लिया था तो मैं यहाँ पर आ गई क्योंकि मुझे यहाँ पर लंच भी करना था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि शायद मैं तुम्हारे साथ बैठकर यहाँ पर लंच कर सकूँ बैठकर। तो और यहाँ पर ये भी बताती है कि मैं तो वहाँ पर बस पढ़ रही थी। तो यहाँ पर वो इसलिए भी माफ़ी मांगती है कि मैं आखिरकार मैं तुम्हारे डिस्काउंट वाले शॉप में नहीं आ सकी, मतलब तुम्हारे जो डिस्काउंट है ना आज इसके लिए। तो यहाँ पर जो अपना रेंतारो होता है ना वो यहाँ पर कहता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी हर महीने में एक डिस्काउंट जो है ना वो ऐसे ही होते रहता है, तो तुम अगले महीने भी आ सकती हो। तो यहाँ पर कहती है तो मैं आने की ट्राई करूँगी अगले महीने, क्योंकि मुझे इस बार पार्ट टाइम वाली जॉब से जो है ना पैसों को बचाना होगा अगले महीने आने के लिए। तो यहाँ पर वो हैरान होता है और यहाँ पर पूछता है आखिरकार तुम इतने पैसे वाले होकर भी तुम जॉब करते हो पार्ट टाइम। तो यहाँ पर वो कहती है देखो
देखो मैं पैसे वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ क्योको हाई स्कूल में बस एक स्कॉलरशिप की मदद से यहाँ पर आई हूँ। तो ये बात सुनकर थोड़ा रेंतारो हैरान होता है और यहाँ पर वो भी कहती है मैं सिर्फ अपने ग्रेड्स की मदद से, इसलिए यहाँ पर मैं उस स्कूल में टॉपर हूँ हाई स्कूल में, कि मुझे अपने हमेशा ग्रेड्स ऊपर रखने होते हैं एकदम टॉप लेवल पर। और जो है ना मैं यहाँ पर इसको हाई स्कूल में इसलिए आ पाई हूँ क्योंकि मैंने जो है ना अपने फादर से ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे यहाँ पर क्योको हाई स्कूल में पढ़ना है। तो ये बात सुनकर थोड़ा रेंतारो बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर वो बता रही होती है मुझे बस अच्छे मार्क्स से ग्रेड पास करने हैं। फिर जो है ना यहाँ पर रेंतारो यहाँ पर बहुत ही उदास तरीके से पूछता है क्या तुम मुझे मिड टर्म्स के लिए पढ़ा सकती हो, मेरे स्कोर बहुत ही कम आए, मैं फेल भी हो जाऊंगा तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। तो मतलब वैसा कहता है कि उसकी मजबूरी है। तो जो है ना ये बात सुनकर जो है ना वो यहाँ पर बोलता है शायद तुम जो है ना मतलब फ्री भी नहीं होगी, तुम मुझे नहीं पढ़ा सकोगी। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मतलब कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये खा लो और जब भी मैं फ्री होंगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूंगी। और यहाँ पर ये भी कह रही होती है मेरी दोस्त अभी गई हुई है कन्वीनियंस स्टोर पर सामान लाने के लिए, शायद वो आती ही होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं ना कि वो दोनों लोग ऐसे ही यहाँ पर जो बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसकी दोस्त आ जाती है और यहाँ पर वो पूछती है कि क्या तुम चिदोरी हाई स्कूल से हो गया। तभी यहाँ पर वो कहता है हाँ। तो ये बात सुनकर जो है ना वो यहाँ पर आती है सुबारू, जो उसका लड़की का नाम था वो सुबारू होता है। तो यहाँ पर वो बोलती है आकर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी बागुरी, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाऊंगी इनसे। और यहाँ पर कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसामी यहाँ पर नोटिस करता है कि चिदोरी हाई स्कूल, चिदोरी नहीं क्योको हाई स्कूल की 2 लड़कियाँ आई होती हैं। तो यहाँ पर उसामी जो है ना वो यहाँ पर नोटिस करते हुए आकर कहता है कि आखिरकार तुम दोनों क्योको हाई स्कूल की दोनों लड़कियां हो ना, तुम यहाँ पर आखिरकार कर क्या रही हो, तुम्हारे पास कुछ काम है क्या रेंतारो को लेकर। तो साबुरो भी जो होती है ना वो यहाँ पर कहती है कि ओ तो ठीक है कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसामी उसके पास जाकर कह रहा होता है मैंने इसकी शक्ल कहीं तो दिखी है, लेकिन दोनों के बीच में हाथापाई होने से यहाँ पर रेंतारो उसे रोक लेता है। तो वो साबुरो यहाँ पर वागुरी को पीछे कर लेती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार मैंने उसे छुआ थोड़ी ना था। तो रेंतारो जो होता है ना उसामी से यहाँ पर माफ़ी मांगता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो उसे पीछे करती है। तो यहाँ पर साको कहता है मतलब साबुरो से मतलब कि तुम्हारे यहाँ पर बालों का कलर कैसा है, तुम्हारे स्कूल में क्या ये सब करने के लिए अलाउड करते हैं क्या, मतलब तुम्हें यहाँ पर ये सब अलाउड होता है। तो यहाँ पर जो ना रेंतारो उसे रोक लेता है और पूछता आखिरकार तुम ऐसा तो हर बार तो नहीं करते ना ऐसी सब बातें। तो हम यहाँ पर देखते हैं वो यहाँ पर कहता है ऐसे कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर देखते हैं रेंतारो कहता है वैसे वो वही लड़की है जो यहाँ पर हमारे स्कूल के बाहर थी और मैं ही उससे आज मिला था लाइब्रेरी में और मैंने उससे पहली बार बात की। तो यहाँ पर जो है ना आया तो जो है ना यहाँ पर उसामी को बताता है ये वही लड़की है जो वहाँ पर बाहर खड़ी थी और वही थी। तो यहाँ पर जो ये रियलाइज़ करता है तो यहाँ पर जो अपना उसामी जो होता है ना वो यहाँ पर सामने खड़े हो जाता है और यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर सबके सामने खड़े होकर उनसे माफ़ी मांगता है मुझे माफ़ कर देना उस दिन के लिए। तो ये बातें जो सुनकर है ना वो दोनों लोग यहाँ पर चली जाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर उसामी कह रहा होता है अभी तक इस बंदे ने माफ़ी नहीं मांगी, वो है साकू ने। तो हम चलो बढ़िया रेस्टोरेंट में चलते हैं कहीं पर, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, चलो चलते हैं। तो यहाँ पर जो है ना साबुरो यहाँ पर वागुरी से पूछता आखिरकार वो जिससे तुम बात करते हो वो किस टाइप का है, मतलब कैसा लड़का है। तो जो है ना वागुरी ब्लश करते हुए कहती है वो बहुत ही काइंड पर्सन है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं अपने रेंतारो का जो यहाँ पर घर में प्रैक्टिस करा होता है कुछ करने के लिए, मतलब लिख रहा होता है सॉल्व करने के लिए, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसे साकू ने जितना समझा था उसे 1% भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं उसे यहाँ पर वागुरी का कॉल आता है, दो यहाँ पर साबुरो की बिहेवियर के लिए रेंतारो से माफ़ी मांगती है। तो यहाँ पर जो रेंतारो है ना वो यहाँ पर कहता है तो मैं माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने उस बात को भी भूल गया हूँ। और यहाँ पर जो है ना वो इसी बात के लिए अपने दोस्तों की तरफ से भी वागुरी से माफ़ी मांगता है, मतलब वो दो दोस्तों की मदद से माफ़ी मांगता है। तो यहाँ पर जो है ना वागुरी ये भी कहती है मुझे माफ़ कर देना, आखिरकार जो तुम ही थे जिसने पहले आकर मुझसे बात नहीं की थी, इसलिए मैंने तुमसे आकर पहली बात की थी। तो यहाँ पर वो उसे कूल भी कहती है। तो यहाँ पर ये सुनकर जो है ना अपना रेंतारो बहुत ही थोड़ा ब्लश करता है। तो यहाँ पर जो है ना वागुरी किसको नोटिस करती है कि वो यहाँ पर उससे बहुत ही फेमिलियर होकर बात कर रही थी। और यहाँ पर वो ये भी कहती है मुझे माफ़ करना, मैं तो बस तुम्हारी एक कस्टमर हूँ। और यहाँ पर वो ये भी कहती है मैं सैटरडे को फ्री हूँ तो मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो कहता है कि तुम्हें ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे दोस्त की तरह बात कर सकती हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर हम देखते हैं साबुरो अपनी और वागुरी की फ़ोटो देख रही होती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही था। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मतलब वीडियो को लाइक करो यार, बाद में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो। और मैं और एक बात बता दूँ, लास्ट में थोड़ा सा बारिश का आवाज़ आ गया था, मतलब साउंड, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, लास्ट में बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।